नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन में स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का। देखिए, मृत्यु एक सत्य है। जो आपसे पहले था उसकी भी आई थी, आपकी भी आएगी, जो आपके बाद है उसकी भी आएगी। हम भूले बैठे हैं वो एक अलग बात है। मृत्यु होगी, ये अटल सत्य है। अब मृत्यु के बाद एक कर्म होता है, श्राद्ध कर्म। श्राद्ध, सबने ये शब्द सुना होगा। श्राद्ध पक्ष आता है, पितृ पक्ष आता है। अब ये मॉडर्न जिंदगी है। लोग कहते हैं अरे ये सब बेकार है, मर गया आदमी, मर गया, उड़ गया, हमें क्या पता, आपने तो बस आग लगा दी, चला गया। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, अरे ये सब बेकार की चीजें हैं, इसमें तो पैसा बर्बाद होता है, इसमें तो पंडित खा जाते हैं। ऐसा कहते हैं बहुत सारे लोग। देखिए, श्राद्ध के बिना मुक्ति नहीं है, श्राद्ध के बिना कल्याण नहीं है। श्राद्ध से संतुष्ट होकर यदि आप अपने पितरों का, जो भी स्वर्गवासी हो गए हैं, यदि आप उनका श्राद्ध करते हैं तो पितृगण संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध करता यानी जो श्राद्ध कर रहा है उसको दीर्घायु मिलती है, उसको संतान, धन, विद्या, राजपाट का सुख मिलता है, मोक्ष मिलता है। जो पुत्र, भाई, पौत्र यानी दोहित्र पितृ कार्य में संलग्न रहते हैं, यानी श्राद्ध कार्यों में संलग्न रहते हैं या श्राद्ध करते हैं, वो सभी पापों से मुक्त होकर पितृगण के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जो पितृगण हैं, जो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनको भी मुक्ति मिलती है। जीवन मरण के चक्कर से उनको मुक्ति मिल जाती है और वो एक सही स्थान पर जाकर विश्राम करते हैं। कौन? आपके ही पूर्वज, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके भाई बंधु। जो भी प्राणी इस धरती पर है उसको अपने पितरों का श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। आप चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाएं, आप कितने भी बड़े वैज्ञानिक हो जाएं, आप चाहे विदेश में रहते हो, कनाडा में रहते हो या अमेरिका में रहते हो, अगर आप भारतीय हैं तो आपको श्राद्ध कर्म करना पड़ेगा। श्राद्ध करने से व्यक्ति को धन दौलत मिलता है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद होता है। क्योंकि पितृ जो होते हैं ना, जो आपके माता पिता हैं, वो भी ईश्वर के पास जाते हैं। फिर ईश्वर कहता है ऊपर से, देख तू इसके लिए सोने का चम्मच लाया था, देख तू इसके लिए चांदी की थाली लाया था, तू इसे हीरो के पालने में सुलाता था, तू इसके लिए एसी लाया, तू इसके लिए पंखा लाया, ये तुझे एक गिलास पानी तक नहीं दे सकता। तो ऊपर से वही माँ बाप जो आपको चूमते थे, जो आपको गले लगाते थे, वही आपको कोसते होंगे। तब उन्हें लगता है हाय, ये ममता, ये प्यार, हम किस में फंस गए। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पोता, जब इसको गाड़ी चाहिए थी तो भागा चला आता था, गाड़ी दे दो, पैसा दे दो। आज मेरे मरने के बाद ये मुझे एक लोटा जल पानी नहीं दे पा रहा है। तड़पते हैं लोग। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे शास्त्र कहते हैं। तो श्राद्ध एक सांसारिक प्रक्रिया है। संसार में श्राद्ध उस हर मरे हुए व्यक्ति का होना चाहिए जो भी स्वर्गवासी है। श्राद्ध सांसारिक जीवन को सुखमय बनाता है और आपके परलोक को भी सुधारता है। आपको भी सुख और आपके पूर्वजों को भी सुख। जो व्यक्ति किसी को श्राद्ध करने की सलाह देता है, जो व्यक्ति किसी को श्राद्ध करने का तरीका और सही मार्ग समझाता है, उसे भी पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, वो कहता है ये सब बेकार है, और आपको पता है कि नहीं ये सब होना चाहिए, तो उसको समझाना आपका फर्ज है। उसको समझाइए ताकि वो सही कर्म कर सके। तो ये भी आपका फर्ज है, इसमें भी आपको ईश्वर आपका कल्याण करेगा। तो श्राद्ध कर्म जरूर करिए। मॉडर्न जिंदगी में आप जरूर जी रहे हैं, विज्ञान के युग में जी रहे हैं, लेकिन जो आपके सिद्धांत हैं, जो आपकी चीजें बनाई गई हैं, पुरखों ने बनाई हैं, उसको जरूर करिए। एक इंसान पिक्चर हॉल में जाकर 1,000-500 रुपए के पॉपकॉर्न खा लेगा, लेकिन एक इंसान एक पंडित को 1,000 रुपए देने से पहले 100 बार सोचेगा भैया तुमने किया क्या। एक इंसान डिस्को बार में नोटों की गड्डियां लुटा देता है, लेकिन आरती की थाली आती है तो देखता है 2 रुपए का या 5 रुपए का सिक्का कहाँ पड़ा है, अच्छा यहाँ पड़ा है तो यहाँ से लेके डाल दे।
होता है ना ऐसा? कितने लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? एक इंसान अपनी प्रेमी या प्रेमिका को खुश करने के लिए मन चाहे कपड़े, मन चाहे मिठाई, मन चाहे हार लेके जाता है, लेकिन जब भगवान को देने की बारी आती है या पंडित को देने की बारी आती है तो इंसान कहता है सबसे सस्ता वाला दिखाओ, इससे भी कोई सस्ता आता है क्या? तो भैया जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो मैं विषय पर आता हूँ। विषय ये है कि श्राद्ध कर्म आपको अपने पूर्वजों का जरूर करना चाहिए। किसी कारणवश अगर आपको उनकी डेट वगैरह नहीं पता है और अब आपकी आंखें खुली हैं, तो जब श्राद्ध पक्ष आते हैं उसमें किसी योग्य पंडित से मिलिए जो श्राद्ध कर्म करते हैं, वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। लेकिन करिए जरूर, चाहे लंदन में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, करिए जरूर। ये बहुत जरूरी कर्म है, क्योंकि मृत्यु के बाद का जो सच है न मैंने देखा ना आपने देखा, लेकिन जो किताबों में वर्णन है वो बड़ा ही भयानक है और बहुत सुखद भी है। तो अपने माता पिता जिनसे आप बहुत प्रेम करते थे, जिनके साथ गले लग के सोते थे, जिनके साथ आप पार्टियां करते थे, जिनके बर्थडे पे आपने लाखों खर्च कर दिए, तो उनके श्राद्ध कर्म को करने में अगर हजारों खर्च होते हैं तो करिए, पैसा मत बचाइए। ये पैसा किसी काम नहीं आएगा। ये पैसा आपको, अगर आप उनका श्राद्ध कर्म करेंगे तो उनके आशीर्वाद से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखिए। नमस्कार। पति पत्नी के प्यार में कमी हो, वैवाहिक जीवन में सुख में कमी हो, पति पत्नी के शारीरिक संबंध बनाने में कमी आ रही हो, संतान पैदा करने में कोई तकलीफ आ रही हो, भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा का प्रभाव हो, घर में अशांति हो, शादी के योग हैं लेकिन शादी नहीं हो रही, पैसा टिक नहीं रहा, शनि की 7.5 काल सर्प दोष परेशान कर रहा है, दुश्मन परेशान कर रहा है, मन चाहा नौकरी नहीं, मन चाहा घर नहीं, मन चाही गाड़ी नहीं, कुछ भी हाथ में आता नहीं, बस काम चलाऊ सरकार चल रही है, तो आप इनको धारण करें। ये तीनों रत्नों का ये जो लॉकेट आप देख रहे हैं एक साथ मढ़ा हुआ आपको मिलेगा 1750 रुपये में। 1750 रुपये में पंच धातु में मढ़े हुए ये लॉकेट होगा और आप इसे पहनकर लाभ ही लाभ उठा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए L6 लिखें और मंगा लें। 1750 रुपये इसकी कीमत है। यकीन मानिए जीवन से दुख भाग जाएंगे और ये अजय लॉकेट है, यानी हर एक चीज पर आपको विजय प्राप्त होगी। तो अभी ऑर्डर करें L6 लिखकर और 1750 रुपये इसकी कीमत है। ये पंच धातु में मढ़ा हुआ होगा, ओरिजिनल प्राण प्रतिष्ठित रत्न है, आपको जीवन में सुख और समृद्धि दे देंगे। L6 मतलब आपके जीवन का वो रामबाण इलाज जिसको करके आप हमेशा हमेशा के लिए शत्रु और रोग और परेशानियों को कहेंगे बाय बाय। तो अभी ऑर्डर करने के लिए L6 लिखें। बाकी आपका दिन मंगलकारी रहे। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते रहिएगा। नमस्कार।